सफर चाचा, इनको इतना सख्त बंद ना करें, दम घुटेगा। नहीं जनाब, बुलबुल से बेफिक्र है, फूल की मोहब्बत। फूल सोच रहा है अपने काम से फितना बर्पा करे। इनको अगर इतने कस के ना बांधें तो हमारा फ़ायदा क्या? अगर इसे कुछ हो गया तो इसकी बदनामी मेरे सर आएगी। पहले तो इनको इतना सख्त नहीं बांधते थे। हाँ, पिछले साल सौराब ने बांधा था इसे, वो उनके हाथ का काम था। अगर ज़िंदगी रही और अगले साल मेरी किस्मत हुई तो शायद उस साल में इसे ढीला बांध दूँ। अभी क्यों किस्मत और नसीब के दरमियान लड़ रहे हो? अगले साल भी होगा भाई। कहते हैं इस जहां में क्या क्या ख्वाहिश लेकर बंदा आता है, मगर ये दुल्हन 1000 शौहर रखती है। अभी कहाँ अगला साल, किसे फिक्र है अगले साल की? इस साल सौराब भी नहीं आया और बागवान भी नहीं आया। अम्मी अब्बू आ गए हैं। देखा, मैंने बात की थी तो वो आ गए हैं। मुझे खुशी होगी। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वाह वाह, कितना अच्छा होता है कि मेहमान बगैर बताए घर आ जाएं। हाँ, ये तो खुशनसीबी होती है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे तुम बैठो, मैं खुद उनके लिए ले जाऊंगा। मैं ले जाऊंगी। ये लीजिए अम्मी। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। नहीं, कोई बात नहीं। बेटी क्यों जहमत कर रही हो? हम ज्यादा वक्त तो नहीं रुकेंगे। नहीं जाने दूंगी। मैं फोन करके खाना घर ही मंगा लेती हूँ। हम आज यहाँ पर खाना खाने नहीं आए मारूख। क्या बदतमीजी है अमीर हुसैन। महनाज ने अपनी कुछ नई तस्वीरें भेजी हैं और उसमें लिखा है मामू अमीर हुसैन के लिए। उसे लिखना चाहिए था मेरे बदअखलाक मामू के लिए। शुक्रिया, नहीं चाहिए। उस दिन जो आप लोग घर आए थे, इस कदर मारूख की तबीयत ठीक हो गई थी कि बहुत खुश थी। मैंने कहा क्या बात है, अभी 2-3 दिन पहले ही तो अपनी अम्मी अब्बू के साथ गई थी। उस दिन आई थी कि मारूख का दिल रख लूं। बच्चे खुद को किसी मुसीबत में महसूस कर रहे थे। मैंने चाहा कि मैं उनको बता दूं कि मैं जब तक जिंदा हूं मैं उनके घर को टूटने नहीं दूंगी। खुदा आपकी हिफाजत करे अम्मी, इसके अलावा आपसे उम्मीद भी नहीं है। मगर क्या फायदा, मेरी कोशिश और दिल बातिल था। खुदा ना करे, क्यों? आज भी मैं इन बाप बेटों को यहाँ लेकर आई हूँ। मैंने कहा आज जो भी बातें आमने सामने हो जाए यहाँ तुम्हारे घर में। अगर मैं कहती कि तुम हमारे घर पर आकर बात करो तो मेहमान की हैसियत से हर चीज मुमकिन नहीं होती। ये कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? आज से पहले तो ऐसी कभी कोई बात नहीं की। इसलिए कि ऐसी मुसीबत अब तक सर नहीं आई थी। चाहे सब पीछे हट जाएं, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैं अपनी बेटी का हक नहीं छोड़ूंगी। आखिर तुम्हारे दिल में कैसे आया कि तुम उस पर तोहमत लगाओ? उसने तुम्हारे हक में क्या बुरा किया था और हमारे लिए भी क्या बुरा किया था, और तुमने मुझे नहीं कहा? मैंने क्या उनसे कह दिया अम्मी? अम्मी मेहरबानी करके मारूख को दरमियान में ना लाएं। उसका क्या गुनाह है? अगर आप मुझसे बात करने आई हैं तो बताएं मैं क्या कर सकता हूँ। हुक्म करें। आप हर बात मुझसे कर सकती हैं, मारूख से कोई सरोकार नहीं। मैं तुमसे कोई बहस नहीं करूंगी। बस ये जानना चाहती हूँ कि क्या बात है जो छुपा रहे हो। क्या छुपा रहे हैं अम्मी? खलत हमेशा से हमारे घर की फिक्र में रहता है। अब्बू अम्मी आप जैसे उनके माँ बाप की तरह हैं। बदबख्त सालों तक अपने माँ बाप को याद भी नहीं करता। खुद को हमारे लिए वक्फ कर दिया। काश न करता वो खुद को वक्फ हमारे लिए। काश उकाब की तरह हमारे घर वालों के सर पे न होता। उसकी जगह हमारी मशीद के चेहरे पर कीचड़ न उछला होता। नूर्स, मैंने सिर्फ महशीद की बातें आपको बताई हैं और कुछ नहीं। कानूनी मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है। हमारी महशीद पाक और बेगुनाह थी जिस वक्त उसको कत्ल किया गया। कत्ल? जी कत्ल।
चीखो मत अमीर हुसैन। चाहते हो नुर्स का पांव खींच लूं मैं? अगर कल तक सिर्फ समझा था, महसूस किया था, ख्याल था, सोचा था, लेकिन आज हकीकत है। मशीद को खामोश किया गया है। तवज्जो करो, खामोश। आप खुद को क्यों दरमियान में ला रहे हैं? ये खुद को रॉबर्ट नूर्स के दरमियान क्यों ला रहे हैं? उसे चाहिए कि आए और बताए हमें कि मैशीद को क्यों मारा है। आपको चाहिए कि आए और हमारी मदद करें। रॉबर्ट नूर्स को इंसाफ के कटहरे में लेकर आना चाहिए। अमीर बकवास कर रहा है, अपनी तरफ से कह रहा है। मैं बकवास कर रहा हूँ? गवाह मौजूद है। गवाह ने खुद देखा है कि मशीद के कत्ल के दिन नुर्स वेला की तरफ गया है। अगर आपका मतलब उस गवाह जो सोराब दीवाना है, तो उसकी गवाही एक खोटे सिक्के के बराबर है। हाँ, उसको चाहिए कि ऐसी बातें ना करे। वो सही आदमी नहीं, उसके दिल में बुग़्ज़ है। ठीक है, अगर वो आपके लिए दिल में बुग़्ज़ रखता है तो वो रॉबर्ट नूर्स के खिलाफ गवाही क्यों देगा? अच्छा, अगर मेरे खिलाफ गवाही देगा तो कोई यकीन नहीं करेगा। मेरे मुंह में खाक। क्या तुम यकीन कर लोगे कि मैंने मैशीद को कत्ल किया होगा? खुदा तुम्हारे वालिद को बख्श दे। वो कम से कम ये समझ गया कि अगर नेज़े की नोक नुर्स की तरफ करेगा तो अज़ियत मुझे होगी। मेरे लिए इसकी कोई अहमियत नहीं है। यहाँ तक कि मशीद के कातिल का मिलना, जो सिर्फ तोहमत है, दूर हो जाए, इससे ज्यादा कीमती नहीं है। मेरी बात अभी वहीं की वहीं है। खलत बरी मशीद की बहन के शौहर ने झूठ का सहारा क्यों लिया? क्यों ऐसा कहा कि मशीद हमला थी? क्यों उसने हमसे ऐसा कहा कि मशीद की मेडिकल रिपोर्ट को तब्दील करवाया गया है? असल हकीकत यह है कि मशीद कतन हमला नहीं थी। जनाब इंजीनियर दानिश्वर, जो मेडिकल रिपोर्ट वालों ने कहा, मैंने भी वही कहा आपसे। 2 मिनट पहले तो बकौल आपके मैशीद ने कहा था, कंपनी के कमरे में आपके सामने कहा था। अगर किसी और से भी खाया तो उसका हमें क्यों नहीं बता रहे आप? कौन क्या करेगा? ये कोई इल्जाम नहीं है। किसने उससे कहा कि जाए और इस तरह की बात करे? यानी मुझ पर भरोसा नहीं है? नहीं। मैं आज तक जो तमाम बातें तुम्हारे सामने बता देता हूँ, अब और नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं तो झूठ बोलता हूँ। अभी भी बोल रहे हो? अमीर हुसैन, एक और मार दो, मारो, जब तक तुम्हारे हाथ में दर्द ना हो। आप कहाँ जा रही हैं? शर्म भी अच्छी चीज है। जनाब दानिश्वर, एक ही है जो आपको उकसा रही है। उस लड़की गजाला की बातों को मत सुने। तुम सच बताओ, पहले अपना इत्मीनान वापस लेके आओ। मैंने हमेशा आपसे सच कहा है। नहीं कहा है। आपके झूठ एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। आपने कहा कि लवासान की विला की चाबी मैशीद को दी है ताकि वो जाए और पढ़े। बाद में मैंने खुद उसका सर्टिफिकेट ढूंढ लिया। आपने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट को मैंने खुद तब्दील करवाया क्योंकि मैशीद हामला थी। बाद में मालूम हुआ ऐसी कोई बात ही नहीं थी। तीसरा झूठ आपका क्या है? अब नूर्स की हिफाजत करनी है या खुद अपनी? कहाँ जा रही हो? वो लोग जा रहे हैं। जाने दो। मेरे माँ बाप हैं। अब तुम इंतखाब कर लो, या तुम्हारे माँ बाप या मैं, क्योंकि मुझे आज के दिन के बाद उन लोगों से कोई मतलब नहीं। अम्मी मुझे दे दें। मैं उठा सकती हूँ, छोड़ दो इसे। इस तरह क्यों कर रही हैं? जहन्नम से निकली है। सुकून मिल गया तुम्हें? तुम्हारी बहन पाक थी
और फिर सारा सामान उसके कमरे में लगा दो। उसके कपड़े, उसकी किताबें, उसकी तस्वीरें, सारी चीजें उसके कमरे में पहुंचा दो। मैं चाहती हूँ कि जब मेरा दिल घबराए तो मैं उसके कमरे में जाकर बैठ जाऊं, उसकी तस्वीरों को देखूं, उसके सर पर हाथ फेरूं, जहां फेरा करती थी उस वक्त छोटी थी। अब इसे ले भी जाओ। मैंने अभी तक उसका कमरा ठीक रखा है, मगर आप बाहर के बादल की तरह रो रही हैं। मेरी तौबा जो आइंदा मैं इस तरह की बात भी करूं। मुझे सुकून मिलेगा। चाहती हूँ जब दिल घबराए उसके कमरे में चली जाऊं। अच्छा, जब भी आपका दिल घबराए मेरे कमरे में आ जाया करें, मुझे देख लिया करें। क्या मैं अपनी बहन की तरह नहीं हूं? क्यों नहीं? मगर तुम दोनों अब अलग हो। नहीं, आपकी आंखों में एक चीज देख रहा हूं। मान जाएं कि आप उसको मुझसे ज्यादा पसंद करती थी। नहीं बेटा, नहीं। क्यों नहीं अम्मी? जब वो थी तो आप उसके कमरे में मुझसे ज्यादा जाती थी। हाँ, जब से तुम बड़े हुए हो हर माँ बेटी का अलग अलग राब्ता होता है बेटा। नहीं, माँ और बेटा एक अलग ताल्लुक रखते हैं। माँ के लिए बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं होता। माशीद मुझसे बात करती थी। एक डायरी थी जिसका नाम उसने खुद ही रखा था, ममनू डायरी। एक दफा मैं उसकी डायरी पढ़ रही थी तो उसने मुझे पकड़ लिया। तुम्हें पता है ना, मैं उसके लिए परेशान थी। मैं डरती थी कि वो किसी भी वजह से परेशान ना हो। तुम्हें पता है वो कौन सी हाँ डायरी जी, थी? पता है मुझे उस डायरी के बारे में। एक दफा मैं उसकी डायरी पढ़ रही थी कि उसने मुझे पकड़ लिया। आपने भी अपने काम को जारी रखा? हाँ, एक दो बार ढूंढ रही थी। उसके बाद जितनी बार डायरी ढूंढी मुझे ना मिली। पता नहीं कहाँ रख के जाती थी। अच्छा, मैं सोच रहा था कि शायद आपने उठा लिया, क्योंकि मैं खुद उस डायरी को ढूंढ रहा था। नहीं, मेरे पास नहीं है। ढूंढो, फिर से ढूंढो। कहाँ रखी होगी? तुम मेरी एक बात मानोगे? जी। कल अपने अब्बू को साथ लेकर मत जाना। ठीक है। उनका दिल कमजोर है, मैं डरती हूँ कोई मुसीबत ना आ जाए। ठीक है? ठीक है, कल गजाला के साथ कुर्बान चला जाऊं जाऊं। तुम पर। अच्छा, नतीजा वजाहत नहीं करेंगी? माफी चाहती हूँ जनाब इंस्पेक्टर, हम अभी मुद्दई की जगह पर नहीं। मुद्दई या मुनहनिम? अभी नहीं चाहोगे कि बताओ? जनाब इंस्पेक्टर, आप किसी बात से डर रहे हैं क्या? मैं आपको इत्मीनान दिलाती हूँ कि जो खबर आप तक पहुँची है बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। हमारे पास पोस्टमार्टम की कोई भी इत्तला नहीं। और अगर मेरे पास बावसूख इत्तला हो तो फिर? सामने लेकर आएं। जो भी ये दावा कर रहा है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हमारे मुंह से सुनी है, उसको सामने लाएं। जरूर।
बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। ठीक है, आप नहीं चाहते कि नतीजा सामने आए? वो नतीजा जो जानती हो या वो नतीजा जो नहीं जानती हो? हम किसी वो नतीजे को नतीजा जो मसलहत जानते हों। जैसा कि आप लोग तकरार कर रहे हैं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक ये साबित हुआ है कि मरहूमा दानिश्वर कुंवारी थी। मरने की वजह दम घुटना है। सादे अल्फाजों में ये लिखा है कि सांस रोककर उसको मारा गया है। मुझे अफसोस है, माजरत चाहता हूँ। माफी चाहती हूँ, पोस्टमार्टम की पहली और दूसरी रिपोर्ट में इतना फर्क क्यों है इंस्पेक्टर साहब? पहली पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के इंचार्ज और कानूनी मेडिकल डायरेक्टर को हाजिर करवाया गया है। उनसे पूछा जाएगा। कत्ल का जिस पर इल्जाम है उसे हाजिर नहीं करेंगे? हमारी नजर में अभी किसी पर कत्ल का इल्जाम नहीं है। आपकी नजर में कोई कातिल 2 क्यों? लोग हैं, फाइल में मौजूद हैं। आप अपनी रिपोर्ट दर्ज करा दें, मैं उसे देख लूंगा। पहले ही तैयार कर लिया है। ये लीजिए। ठीक है, सेक्रेटरी को दे दें। जी जरूर। तुम बताओगी तुम्हें हुआ क्या है? तुमसे और जनाब दानिश्वर से गुस्सा मैं हूँ। ओहो, इसीलिए मुझे बार बार खामोश कर रही? हाँ ठीक है, जानते हो कि अगर वहीं तुम्हारी जुबान न रोकती तो गलत जगह खोल रहे थे। क्यों? वो बहाना ढूंढ रहा था, तुम नहीं समझे। किसने कहा था कि सब बातें खलत को बता दो? यानी अभी तक नहीं जान सके जो उसके रवाबित हैं, वो सिर्फ ये जानना चाहेगा कि तुम कहाँ से खबरदार हुए। तुम अगर हमारी जगह होती तो क्या तुम ये पसंद नहीं करती कि तुम्हें जल्द अज जल्द पता चल जाए खलत ने मैशीद पर तोहमत क्यों लगाई? नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है वो उसका इंतखाब कर चुका है। अपने माली फायदे और लोगों में इज्जत बनाने के लिए घर वालों से ज्यादा तरजीह देता है। तुम उसके लिए बुग़्ज़ रखती हो इसलिए ऐसा कह रही हो? तुम्हें ज्यादा खुशफहमी है। मैं उससे बहुत लड़ा हूं। कल मैं अगर तुम्हारी जगह होती तो उसको मार ही देती। देखो जरा कौन ये बातें कर रहा है? कानून का नुमाइंदा? कानून के नुमाइंदे की एहसास की बात की है। तुम्हारे अंदर एहसास भी है? माजरत चाहता हूं, माजरत चाहता हूं। गलत, मैं सुन रही हूँ। नहीं, तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है मेरी जान। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, तुम हो बाब। तुमने खुद लिया है? खास नहीं है, छोड़ दो। नहीं, जाने दो। मैं तुमको देखकर क्या करूंगा? ऐसा ना हो कि कोई तुम्हें देख ले, जाओ उसको जाके मार दो। वो मेरी बीवी का बाप है। मेरी कंपनी में काम करने वाला कोई मुलाजिम नहीं कि मैं उसको हुक्म दूं। मैं तुमसे क्या कह रहा हूं, तुम नहीं जा रहे? सोचो तुमने नहीं देखा, सिर्फ यही। ये ईरान है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका नहीं है। जो तुमसे कह रहा हूं उस काम को अंजाम दो। अजीब आदमी है। आखिरकार उन्होंने अपना काम कर दिया।
शिकायत दर्ज कर दी है? नूर्स को लेने आए हैं। तुमने खुद पूरी कोशिश की है, अब वो खुद जाए और जवाब दे। वो अहम नहीं, हल हो जाएगा। मेरा दिल खुद की जहमत के लिए चल रहा है। मैं चाह रहा था ये घर एक रहे, खुश रहें। कुछ कम काम किया है, कुछ कम जहमत उठाई है कि अब इस तरह का तकाजा फिर करूं? नुर्स क्या कह रहा है? ये हिसाब की क्या बात है? कह रहा है उसका इंतजार नहीं है, जैसे कि मुझे उसका इंतजार है। अभी अहम नहीं, कल से अच्छे की उम्मीद है। ये बात तोप की तरह आवाज निकाल रही है। टेलीफोन आना शुरू हो गए हैं, अमरीकी मेरे सर पर हैं। क्या जवाब दूं मैं नहीं जानता, कुछ समझ नहीं आ रहा। बस भी करो। चाहता हूं भूल जाऊं मारुख। कम से कम एक शख्स गवाह है कि मैं तुम्हारे घर वालों को अपने घर वालों से ज्यादा चाहता हूं। मेरी भी मां है, नहीं है क्या? इतने अरसे में चाहा कि उसके पास जाऊं। बूढ़ी औरत मेरे बाबा के मरने के बाद तन्हा हो गई है। जब भी मुझे देखती है कहती है कि तुम्हारे बाबा की याद आ रही है। हर रोज मेरी बहन के घर जाती है और उसके बदले मैं यहां पर हर रोज सलाम और मरासिम में मुझे अदब आता जा रहा है। वो लोग भी तुम्हारी कदर करते हैं। इस तरह ये वही अमीर हुसैन खान नहीं था जो हर वक्त यादगार में अपनी मां के लिए परेशान रहता था और मुझे छुट्टी के लिए कहता था? छुट्टी दिलाकर इज्जत और एहतराम के साथ उसे घर भेज देता था। महशीद अल्लाह उसे माफ करे, अभी उसकी पढ़ाई भी मुकम्मल नहीं हुई थी कि मैंने उसको नौकरी दिला दी। ये सब ठीक है, मगर कुछ देर के लिए खुद को उन लोगों की जगह रख कर देखो। अगर उनकी जगह होते तो फिर तुम क्या करते? तुम जानती हो, उस पर जो पहले दिन से अच्छी नियत रखता हो उस पर एतमाद करता। हाँ, तो उन्होंने भी एतमाद किया है, मगर वो इससे अलग है। तुमने झूठ ना बोला होता तो। तुम भी अपने माँ बाप और अमीर हुसैन की बात की तकरार कर रही हो। क्या ऐसा नहीं हुआ कि तुमने कहा कि उसके खिलाफ सबूत मिले? मारुख क्या हो गया है? तुम तो नफ्सियाती नहीं हो, फिर ऐसी बातें बार बार क्यों कर रही हो? मैं ये बिल्कुल भी नहीं भूल सकती हूँ। अमीर हुसैन ने तुम्हें आईना दिखाया। मुझे क्या मालूम कि तुम्हारी उससे क्या बात हुई है या चाबी की क्या बात है, मगर देखा कि तुम्हारे पास जवाब नहीं था देने के लिए। उनका कुछ नहीं, यही बात के हमला होने की बात को तुमने क्यों बदला? मुझे क्या मालूम। देखो, जो कुछ कानूनी मेडिकल रिपोर्ट ने बताया वही अमीर हुसैन को बता दिया। वो खुद भी वहां था, नहीं था क्या? बाद में रिपोर्ट भी उसने खुद ली है। आखिर ऐसे कैसा हो सकता है कि वो आए और रिपोर्ट में झूठ लिख दे कि महशीद हमला थी और हम में से किसी ने उसको बदल दिया हो? फिर उनको क्या फायदा होगा ये कहकर कि महशीद हमला थी? मुझे कैसे मालूम होगा? जाओ और खुद पूछ लो उनसे। तुम जानते हो कि मैं ऐसा नहीं करूंगी। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि तुम खुद सब कुछ मुझे बता दो। मैं सब कुछ तुमको बता चुका हूं। क्या वाकई महशीद तुम्हारे पास आई थी? जाओ खाना तैयार करो।
मैंने ये कोट पैंट और वेस्टकोट एक तरफ टांगी थी, मगर वेस्टकोट कहाँ है? हाँ, जब हम मस्जिद से आए थे तो अलमारी में रख दी थी। वो मुझे नहीं मिल तो रही। फिर कोई और सी पहन लें। अरे बेगम, रंग बिरंग के कपड़े पहन के तो ऑफिस नहीं जा सकता मैं। कल से मैं इस घर में बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। अमीर हुसैन जो है, वक्त क्या हुआ है? 8। काफी देर हो गई है। अमीर हुसैन, एक पेशकश है जो बहुत ज़रूरी है। देखो, आज नोट्स की और उस इंस्पेक्टर की पहली मुलाकात है जो बहुत अहम है। तुम तो कह रही थी हमें अदालत जाने नहीं देंगे। नहीं, अदालत में जाने नहीं देंगे, मगर हमारा यहाँ रहना बहुत मौसर है। वो आसाबी तौर पर मफलूज हो जाएगा। अच्छा, अभी क्या ताल्लुक है मेरे बोलने से आप जनाब की पेशकश से? ये राबता है कि मैं तुमसे गुजारिश करती हूँ कि जब नोट्स को देखो तो ना गुस्सा करना और ना गालियाँ देना, ना उससे उलझना। इस तरह का कोई भी काम हमारे लिए नुकसानदेह होगा। अपने आप पर कंट्रोल करना। मेरी बात समझे? तुम्हें लगता है कि नोट्स आएगा? बहरहाल हमें अपना काम सही से अंजाम देना होगा। क्या कोई इम्कान है? इसका भी इम्कान है। हम अपना वक्त जाया कर रहे हैं। अगर नहीं आया तो हम इंस्पेक्टर के पास चले जाएंगे। तुम लोगों को इंस्पेक्टर के दफ्तर में जाना चाहिए था। गए थे, कहने लगे कि शायद ना मिल सका हो। कोई फायदा नहीं हुआ। इस तरह के उनको कुछ मालूम ही नहीं। अदालत के मुंशी को कहाँ भेजा था? जनाब खलत बरी के दफ्तर, उसकी रिहाइश का वही है। खलत के दफ्तर फोन किया था मैंने और उसके सेक्रेटरी से बात की, पूछा कि अदालती लोग आए या नहीं आए। उसने कहा कि उसे ले गए हैं, लेकिन पता नहीं, मैं कुछ समझा नहीं। उनको मालूम है। उससे कह दे कि उस तक नहीं पहुंचे या इतनी देर से पहुंचे कि समात की तारीख ही निकल जाए। उसके बाद क्या होगा? दूसरी दफा में हाजिर कर देंगे। और वो नहीं आया फिर? अगर नहीं आया तो कुछ भी नहीं, ये खेल ऐसे ही जारी रहेगा ता कयामत। अदालती समन भेजे जाएंगे, वो नहीं आएगा, भेजे जाएंगे, वो नहीं आएगा। मैं मुखालिफ था, मैं पहले ही मुखालिफ था और मुझे पता था कि अदालत और जज और काजी और मजिस्ट्रेट कभी भी मिलकर इन लोगों को नहीं पकड़ सकते। इन पर भरोसा करने का मतलब है कि मैशीद के कातिल नहीं मिलेंगे। अव्वल ये कि अगर चाहें तो उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। दूसरा ये कि मुझे आज से कोई गर्ज नहीं, तुम खुद चले जाओ। तुम उसके साथ क्या करना चाहते हो? आखिर ये ना होने वाली बात है। चाकू कभी अपने दस्ते को नहीं काटता और इस मुल्क में इस गंदगी अमीर की हुसैन, इंतहा। फिलहाल जो हमारे हाथ में हथियार आया है वो चाकू है। जानते हो मेरी परेशानी की वजह क्या है? ईरान छोड़ के न जाए, क्योंकि जाने पे पाबंदी भी नहीं है। मैं यहाँ पर सिर्फ आपकी रिपोर्ट के लिए नहीं बैठा हूँ मोहतरमा। ठीक कह रहे हैं जनाब मेडिकल इंस्पेक्टर। आप मुझे हक दें, कहीं मेरे मौकिल के हुकूक जाया ना हो जाएं। आप अपने आप को पुरसुकून रखें। अगर सेक्रेटरी से भी पूछती तो वो बता देता। बगैर फासला के अगली पेशी पर दस्तखत कर दिए हैं। अगर फिर भी नहीं आया तो? जी हाँ, इसका भी एहतमाल है। मैं गुजारिश करती हूँ कि गिरफ्तारी का हुक्म उन दोनों के लिए सादिर करें। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ वो खुद से यहाँ नहीं आएंगे। जनाब, जज बिल्कुल राजी नहीं होंगे कि उसकी गिरफ्तारी का हुक्म हो, खास कर जनाब नुर्स के लिए। आखिर क्यों? अपनी आवाज को नीचे रखिए। अगर एक बार और इस तरह कमरे में बात की तो तुमको भेज दूंगा 1 हफ्ते के लिए जेल। फिर तुम अदब सीख लोगे। जनाब जनाब मेडिकल इंस्पेक्टर, रॉबर्ट नूर्स के ऊपर कत्ल का शक है।
अगर आज़ाद रहा तो मुझे शक है कि आराम से इस मुल्क से वो बाहर चला जाएगा, क्योंकि वो एक अमरीकी है। ये इत्तेफाक सईद अजीम के हवाले से हुआ है और हमारे पास उस तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं। जनाब जज ने आपकी बात मानी है। समन सिर्फ इत्तला के लिए जारी किया है। इत्तला? ये हुक्म जज का है। हमारी अदालत की दरख्वास्त का क्या होगा? मगर क्या दानिश्वर के घर की तरफ से जो शिकायत है तो उसको गिरफ्तार किया जाए? मैं आपको जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ, मेरे ऊपर काम का बहुत बोझ है। मैं चाहती हूँ कि तकाजा करूँ, रॉबर्ट नूर्स को बाहर ना जाने दिया जाए। आप जा सकती हैं जज के पास। अगर तुम ना होती तो मैं इसका ऐसा हाल बिगाड़ता कि हमेशा याद रखता। अभी उसने कुछ नहीं किया, वरना वो 1 हफ्ते के लिए जेल भेज देता। उसकी गर्दन उड़ाने के बदले में 1 साल की जेल भी मुझे खुशी से मंजूर हम है। जिसके पास जा रहे हैं वो इससे बड़ा अफसर है और उसके पास इख्तियारात भी ज्यादा हैं। जी अच्छा सर, आंखों पर। आप बिल्कुल पुरसकून रहें। शुक्रिया, कोई बात नहीं। आपके लिए कुछ करता हूँ जी। ठीक है, खुदा हाफिज। नहीं, अदालत में नहीं। माफ कीजिएगा, क्या हम यहाँ इंतजार के लिए बैठ जाएं? आपको वक्त लेना होगा। वक्त लिए बगैर मिलने नहीं दिया जा सकता। आप मेहरबानी करें, अगर मिलने का वक्त मिल जाए तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। जी। अच्छा, आपके लिए मैं 15 तारीख को 3 बजे का वक्त निकाल देता वो हूँ। तो 10 दिन बाद का है। हाँ, अफसोस के साथ वक्त नहीं है। इतना ज्यादा वक्त? उस वक्त तक तो मुर्गे को भी उड़ना आ सर, जाएगा। क्या हमें कोई करीब का वक्त नहीं मिल मोहतरमा, सकता? अगर वक्त होता तो हम जरूर देते। और जज साहब रात को देर तक काम करते हैं। फौरन तो हम हर बंदे को जवाब नहीं दे सकते। अगर मुमकिन हो तो एक दफा दोबारा अपने रजिस्टर में देख लें, शायद कोई वक्त निकला। माफी चाहता हूँ, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। ये ना कहें कि आप नहीं कर सकते, ये कहें कि आप करना नहीं चाहते। जा सकते हैं। तुम कहाँ जा रही हो? दफ्तर, मगर कोई काम है नहीं तो? नहीं, क्या काम हो सकता है? ऐसे ही तुमसे पूछ रहा था, मुझे काम हो भी क्या सकता है। मैं तो वैसे ही फौज से भागा हूँ और वो लोग मेरे पीछे हैं। बहरहाल मुझे पसंद नहीं कि तुमको जहमत दूं। कोई बात नहीं। एक सवाल है जो मुझे बहुत अजियत दे रहा है, पूछना चाहता हूँ। तो पूछ लो। नहीं चाहता कि खलत को हक है या नहीं है। नहीं, यकीनन उसकी भी गलतियां हैं इसमें, मगर ये कोई वजह नहीं है कि मैं उसके बारे में कोई राय कायम करूं। क्या दलील है? वो नूर्स माशीद को क्यों कत्ल करेगा? कत्ल तो एक बहाना होगा, लेकिन उन दोनों के दरमियान ऐसा क्या था? आखिर क्या हो सकता है? माशीद ने नूर्स को क्या नुकसान पहुंचाया होगा? माशीद से नूर्स को ऐसा क्या खतरा था जो नूर्स माशीद को कत्ल कर दे? मुझे भी नहीं मालूम। छोड़ेंगे नहीं। तुम माशीद की बहुत करीबी दोस्त हो। हमेशा मुझे कहती थी कि जो बात मैं अम्मी को और अब्बू को, यहाँ तक कि तुमको भी नहीं बताती, वो मैं गजाला को बताती हूँ। मगर नूर्स के बारे में मुझसे कोई भी बात नहीं की थी, सिर्फ एक बात के जो उसने टेलीफोन पे की थी। कहते हैं वकील लोग राजों को छुपा कर रखते हैं। क्या ये कोई गलत बात है? ठीक है, बस एक सवाल है। हाँ, आज तो काफी सवाल के मूड में हो। लेकिन तुम जवाब देने के मूड में नहीं हो। अच्छा चलो, ये भी पूछ लो। माशीद के पास एक ममनू डायरी थी, क्या तुम्हें उसके बारे में पता है? तुमने कहा था जो चीज तुम्हें नहीं मुझे बताती हाँ, थी। बस तो? एक यही चीज है जो मुझसे छुपा कर रखती थी। तो फिर गुम हो गई है। क्या जानते थे कि कहाँ है जो अब गुम हो गई है? नहीं, नहीं जानता था। हाँ, हो सकता है अपनी जगह पर हो। मैंने सोचा शायद तुम कुछ जानती हो। नहीं, मुझसे कहीं भी डायरी के बारे में कोई बात नहीं की है। सिर्फ ये बताया था कि 1-2 दफा अख्तरबाजी को पढ़ते हुए पकड़ा था। हाँ, मेरे बारे में भी उसमें कुछ लिखा हुआ था।
कहती थी मेरी छठी हिस्स इतनी थी कि जब समझती थी कि मेरा कमरा सिर्फ मेरे लिए नहीं, अम्मी इसलिए कि इजाजत लें या शायद खामोशी की गर्ज से डायरी पढ़ने लग जाती थी। मैं शायद सोच रही थी कि अम्मी अबू मेरे लिखने पर परेशान थे, इसलिए उस डायरी का नाम ममनू रख दिया ताकि हर कोई उसको ना पढ़ सके। हाँ, उसने मेरे लिए भी लिखा था, सिर्फ उसकी जगह वो नहीं है। तुम्हारे पास भी अगर कोई राज है तो उसको संभाल के रखो। अगर किसी को बता दिया तो उसके मालिक नहीं रहोगे। माशिद ने भी ये राज अपने सीने में रखा या तुम बताना नहीं चाहती? नहीं, वाकई डायरी को रखने के बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम। हद हो गई। उसके कमरे में देखा? चाय क्यों नहीं दिल पी नहीं रहे? कर रहा। शुक्रिया। 1 मिनट रुको। ये अब्बू को दे देना। कुछ खास है? हाँ, नजफ की सौगात है। क्या तुम नजफ गई थी? जियारत के लिए। शुक्रिया। काफी सफर होगा ना? हाँ, बाय रोड। अच्छा, जियारत कबूल हो। कल कहाँ जाएंगे? रात में तुम्हें फोन करती हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। यकीन करो उनकी हालत हमसे बेहतर है। क्या है, सुबह से रात तक अदालत में रहना पड़ता है। 1 मिनट होल्ड करो। कुछ हुआ है? सुनो, मैं तुम्हें खुद फोन करती हूँ, थोड़ा रुको, ठीक है? जल्दी फोन करूंगी। खुदा हाफिज। क्या मैंने हुआ? खोलकर मैं पढ़ समझी लिया। तुम चले गए। गलत काम किया है, जानता हूँ, माजरत चाहता हूँ। मुझे समझो, अब्बू की बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं है। उनका दिल तुम खुद बेहतर जानती हो। इस तरह की चीजें उनको परेशान करती हैं। उन्हें आराम की जरूरत है और मैं नहीं चाहता उनका आराम खराब हो। उन्होंने ठीक है, खुद कहा ठीक था है, कि खत जानता तुम्हारे हूँ हाथ कि तबीयत भिजवा खराब दूं। हो जाएगी। क्या तुम यही चाहती हो? मेहरबानी करो, इस तरह की अमानत उन्हें मत भेजो, गुजारिश है। ये जनाब दानिश्वर का घर है? जी बोलिए। जनाब अमीर हुसैन दानिश्वर से काम है। वो घर पर नहीं है। कहाँ गए हैं? आप जानते हैं कि उसकी बहन और मेरी बेटी मर गई है। मैं माफी चाहता हूँ, मगर उनकी छुट्टी खत्म हो गई है और अभी तक वो छावनी नहीं आए। कहाँ हैं? मैं आपको क्या बताऊं, अभी तो घर पर नहीं है। कब वापस आएंगे? पता नहीं, शायद आ जाए, शायद नहीं आए। कोई बात नहीं, हम अंदर आकर उनका इंतजार करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, पहले मैं अपने शौहर से इजाजत ले लूं। कोई मसला नहीं है, हम बाहर खड़े होकर इंतजार करते हैं। जैसे आपकी मर्जी। दानिश्वर, अमीर हुसैन कहाँ है? क्यों, क्या हुआ? कहाँ है वो? दरवाजे के बाहर है। तुम्हें अमीर हुसैन का पता है? क्यों नहीं, गजाला के साथ था वो। फिर यहाँ से अदालत गए हैं, शायद वहाँ से गजाला के दफ्तर चले गए हों। ठीक है, अभी फोन करती हूँ, तुम भी घर आ जाओ जल्दी।
गजाला बेटा, अमीर हुसैन वहाँ है? ए खुदा, मैं क्या करूं? नहीं बेटा, छावनी से उसको लेने आए हैं। हेलो मिसेस दमगनी, कैसी हैं आप? जी शुक्रिया। दमगनी साहब घर पर हैं? अच्छा, कब तक घर पर आ जाएंगे? नहीं कुछ नहीं। अच्छा, जैसे ही वो घर पे आ जाए उन्हें मेहरबानी करके हमारे घर पे भेज दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। जनाब अमीर हसन दानेश्वर जी। हमारे साथ चले, आइए। आइए। जी, आपको कुछ काम था मुझसे?